नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं वैकेंसी अपडेट को लेकर के। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी एनएमडीसी की तरफ से निकल के आ रही है। ये जो वैकेंसी है, ये एनएमडीसी लिमिटेड, ये जो वैकेंसी है इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये आप देख रहे हैं कि ये 3 फरवरी के डेट में 2022 में ये पब्लिश हुई है और इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो नंबर है ये है। तो दोस्तों, आइए इसकी फुल डिटेल देखते हैं कि इसमें किस किस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है और उसकी योग्यता क्या है। इसमें जो वैकेंसी पोस्ट हैं, टोटल 8 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। 1 नंबर पे आप देख रहे हैं कि फील्ड अटेंडेंस दिया हुआ है। 2 नंबर पे देखेंगे तो मेंटेनेंस अटेंडेंस दिया हुआ है। 3 नंबर पे देखेंगे मेंटेनेंस असिस्टेंट दिया हुआ है। 4 नंबर पे देखेंगे आप तो एमसीओ ग्रेड 3 दिया हुआ है और 5 नंबर पर हेम मशीन ग्रेड 3 दिया हुआ है। 7 नंबर पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 दिया हुआ है और 7 नंबर पर ब्लेस्टर ग्रेड 2 दिया है और 8 नंबर पे आप देखेंगे तो QCA ग्रेड 3 दिया है। इसकी अलग अलग हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। फील्ड अटेंडेंस के लिए जो है वो टोटल वैकेंसी जो है वो 43 दी हुई है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो मिडिल पास या और दिया हुआ है ITI पास होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसी है वो 90 है और इसका जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो ITI में वेल्डिंग ट्रेड होना चाहिए या फिटर होना चाहिए या मशीनिस्ट होना चाहिए या मोटर मशीनिस्ट होना चाहिए या डीजल मैकेनिक होना चाहिए या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। इसमें टोटल 35 पोस्ट है और इसकी जो योग्यता है वो ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और 4 पे जो दिया हुआ है पोस्ट वो MCQ ग्रेड 3 ट्रेनी। इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 4 है टोटल और क्वालिफ़िकेशन जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया है और साथ ही साथ इसमें हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो ये है पोस्ट वो हेम मशीन ग्रेड 3 दिया हुआ है। इसमें टोटल वैकेंसी है 10 और इसकी जो योग्यता है वो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ ही हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। 6 पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 7 है और इसकी जो योग्यता है वो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद विथ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट भी साथ ही साथ होना चाहिए। और 7 नंबर पोस्ट जो है ब्लेस्टर ग्रेड 2, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 2 है और इसका जो योग्यता है वो मैट्रिक या ITI विथ ब्लेस्टर या माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट पे होना चाहिए 3 ईयर का। और नेक्स्ट जो पोस्ट आया हुआ है वो 8 है QCA ग्रेड 3 ट्रेनी और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट इन BSc केमिस्ट्री या जियोग्राफी जियोलॉजी से होना चाहिए और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पोस्ट वाइज यहाँ जो सीट है वो दिखाया गया है। जो फील्ड अटेंडेंस 1 नंबर पे है, इसमें टोटल 43 पोस्ट थी और इसमें कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, यहाँ कैटेगरी वाइज दिखा दिया गया है। उसमें फिर वेल्डिंग में इसमें भी दिखाया, इसमें भी दिखाया गया है, इसमें भी दिखाया गया है, इसमें भी और इसमें भी, सब में दिखाया गया है कैटेगरी वाइज किसमें कितने कितनी पोस्टें हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसकी हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो जैसे फील्ड अटेंडेंट है उसके लिए जो आपके पहले 12 मंथ में आपको 18,000 रुपया मिलेगा और उसके नेक्स्ट 6 मंथ में आपको 18,500 रुपया मिलेगा। और उसके बाद आपका पे स्केल जो लगने वाला है वो 18,100 रुपया से 31,850 रुपया लगने वाला है। उसी तरह से अलग अलग पोस्टों के लिए ये पे स्केल दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, एज से रिलेटेड इसमें जो बात आ रही है वो सभी पोस्ट के लिए, टोटल 8 पोस्ट के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर है। और एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 2 फरवरी जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 2 मार्च 2022 से होगा। और मिनिमम एज जो होगी सभी पोस्ट के लिए 18, यानी याद रखिएगा सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 होगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है जिसमें 5 ईयर जो है SC ST का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ फिलअप करने के लिए यानी अप्लाई करने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट NMDC के वेबसाइट ये जो है इस पे आप विजिट कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो यहाँ दिया हुआ है 2 मार्च 2022 को, ये इसका लास्ट डेट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इसका फीस रहने वाला क्या है, ऑनलाइन जो फीस पेमेंट आप करेंगे फॉर्म फीस वो कितनी रखी गई है, तो वो 150 रुपया रखी गई है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि टोटल पोस्ट जो है वो 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो 1 नंबर का जो पोस्ट है वो फील्ड अटेंडेंट है। इसमें क्या है कि इसमें 2 लेवल का दोनों और पेपरों में एग्ज़ाम होगा। तो इसमें फील्ड अटेंडेंट में क्या है कि फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा तो वो रिटन टेस्ट होगा, लेकिन सेकंड टेस्ट होगा उसमें फिजिकल एम्प्लीबिलिटी इस टेस्ट होगा। मतलब फर्स्ट में आपको रिटन देना है और सेकंड में आपको फिजिकल टेस्ट देना है। लेकिन बाकी जितने 2 से लेकर के 8 पोस्ट तक हैं इसके फर्स्ट में आपको पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसमें क्या है कि किसमें कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो पहला फील्ड अटेंडेंट जो था उसमें ये रहेगा सिलेबस में। तो इसमें क्या है कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन जो रहेंगे फील्ड अटेंडेंट पोस्ट के लिए वो 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क के। और इसमें न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एम्प्लीबिलिटी जो होगी वो 30 मार्क की होगी। मतलब टोटल 100 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। किसके लिए? ये जो सिलेबस है ये फील्ड अटेंडेंट के लिए है, केवल इसमें हो जाएगा। उसके बाद 2 पोस्ट के बाद जितने 8 तक पोस्ट गए हैं उसके लिए ये रहने वाला है। इसमें क्या है कि इसके फर्स्ट पार्ट में आप सब्जेक्ट नॉलेज यानी आपके ट्रेड से, यदि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है,
तो आपके ट्रेड से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में जनरल नॉलेज से 50 मार्क आने वाला है, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल इसमें भी आपको 100 मार्क 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें जो किसको कितना कैटेगरी वाइज नंबर लाना है उसके लिए यहाँ दिया हुआ है। मिनिमम आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, उसके लिए यहाँ पे देखिए ST SC के लिए 40 मार्क, OBC के लिए 45 मार्क, और UR मतलब जनरल और EWS के लिए 50 मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ये तो दोस्तों ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा NMDC का ये जो फॉर्म फिल किया जाना स्टार्ट हो जाएगा वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च का है। तो आप इसकी योग्यता रखते हैं इस पोस्ट की, और ये योग्यता आप रखते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरीके के वैकेंसी अपडेट आपके बीच लाते रहेंगे, और आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।